हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए को कुछ ऐसा बनाना है ताकि उसका आंसर किस में आ जाए, कॉट ए में। सेक का भी कॉट ए में आंसर लाना है और टैन ए का भी कुछ करके कॉट ए में आंसर लाना है। अब देखो कैसे आएगा। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, एक आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, कॉट ए की फॉर्म का बनाना है। तो कॉट ए हमें पता है किसके बराबर होता है, वी नो दैट। हमें पता है कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉट ए इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। ओके, टैन का अपोजिट ना, बेस अपान परपेंडिकुलर। इसके लिए हम लेट करेंगे, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस से दैट इसका नाम है ए बी सी और राइट एंगल बी पे है। तो लेट करेंगे, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही करेंगे। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी। इसका बी पे राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है अगर कॉट ए है तो कॉट ए के नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में। जब ए के रेस्पेक्ट में बेस देखेंगे तो ए के रेस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ए के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड जो होगी, हाइपोटेन्यूस को छोड़कर जो एडजेसेंट साइड होगी ये बेस होगी। तो बेस आपके पास क्या होगी, ए बी अपान परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा, ए के सामने वाली साइड बी सी। तो बी सी ये आ गया, ठीक है। अब जब ये रेशियो से हटेगा तो इसके साथ के आ जाएगा कांस्टेंट साथ में। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ए के। ए बी इक्वल टू कॉट ए और के साथ में लिख दो, ठीक है। अर्लियर क्लासेस में नहीं देखा आपने कि जैसे आपके पास साइन ए इक्वल टू 2/3 होता था, तो हम परपेंडिकुलर ले लेते थे, क्या परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाता था 2k। तो वही चीज़ अब यहाँ पे बेस क्या आ गया, कॉट ए के, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, कॉट ए के। उसी तरह से बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी इक्वल टू 1 और के साथ में आ जाता है। वेयर के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, वेयर के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, अब ट्रायंगल की दो साइड का कुछ ना कुछ पता है, थर्ड साइड निकाल लेंगे। जब थर्ड साइड आ जाएगी तो हम साइन ए सेक ए और टैन ए भी निकाल लेंगे, ठीक है। थर्ड साइड निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें दी हो, तीसरी कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या रहेगी, ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या रहेगी, बेस आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे एंगल का कोई जिक्र नहीं हो रहा है तो आप बेस इसी को कंसिडर कर लो, बी सी। बी सी कितना आ जाएगा, 1k का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी। ए बी कितना है, कॉट ए के का होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने अभी, यहाँ पे एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, है ना, एंगल ए के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो बेस ये आ गई। अगर सी के रेस्पेक्ट में देख रहे होते तो बेस ये आएगी, बट यहाँ पे एंगल का रेस्पेक्ट नहीं देखना है तो बेस आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। तो हम यूजुअली यही लेंगे, ठीक है। तो अब ए सी का स्क्वायर एज इट इज, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस कॉट ए का भी स्क्वायर होगा और के का भी स्क्वायर होगा। कॉट ए का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। देखो मैंने अभी क्या बताया, जैसे आपके पास साइन ए का होल स्क्वायर होता है फॉर एग्जांपल, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, कॉट ए का होल स्क्वायर अगर है तो कॉट स्क्वायर ए, तो के का स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, के स्क्वायर बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ से के स्क्वायर बाहर लिया, अंदर क्या बचा कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, है ना, इधर स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर फिर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी यहाँ पे देखो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, लेकिन के साथ से कट होगा,
सिर्फ के साथ से स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, ये चीज एज इट इज आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू के बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट कट हो गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए। तो ये आ गई आपकी ए सी की वैल्यू, मीन्स थर्ड साइड आ गई। बस ये चीज निकालनी थी इसमें। अब आपको जितनी मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है तो आप निकाल लोगे। सबसे पहले आपको निकालना साइन ए। तो साइन ए आपको पता है, मैंने फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। तो साइन का क्या फार्मूला था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो वही लिखेंगे साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 1k। तो यहाँ पे क्या आएगा 1k अपान हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा ए सी, अभी निकाला हमने, पे क्या आएगा k अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये k से ये k कैंसिल, तो क्या आ गया साइन ए की वैल्यू, साइन ए इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया। यहां से आप स्क्वायर से रूट कट नहीं कर देना क्योंकि बीच में प्लस है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर से रूट कट हो जाता। ठीक है, ये आ गया साइन ए की वैल्यू। अब आपने निकालनी सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए किसके बराबर होगा, सेक ए, देखो सेक होता है कॉस का अपोजिट। अगर कॉस है बेस अपान हाइपोटेन्यूज तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, अभी निकाला हमने ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान बेस, बेस विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए देखना है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस आपका क्या होगा ए बी। हम क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है कॉट ए के, क्या लिखेंगे कॉट ए के। इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास सेक ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट ए। ये आपकी सेक ए की वैल्यू आई। देखो इसमें इस साइन ए को कुछ करके कॉट ए की फॉर्म में आंसर दिया, सेक ए का भी कुछ करके कॉट ए की फॉर्म का आंसर दिया। अब हमने टैन ए का भी इसी तरह से निकालना है ना। हो टैन ए का फार्मूला आपको पता है, टैन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान बेस, लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड बी सी। तो बी सी आपके पास कितना है 1k। तो यहाँ पे क्या आएगा 1k परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस कितना हो जाएगा आपके पास, बेस विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस ए बी। तो ए बी की वैल्यू कॉट ए के, डायरेक्ट भी लिख सकते थे कॉट ए के, क्योंकि कॉट का होता है ना टैन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए, वो तो डायरेक्ट भी हो जाता। तो क्या आ जाएगा टैन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए। तो ये था इसका आंसर। हमने देखा किस तरह से हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, दैट इज साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए की फॉर्म का बनाया। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।